कृष्ण भावनामृत आंदोलन के साथ सहयोग करना एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से हम मानव समाज के कल्याण के लिए सभी गंभीर लोगों को इस महान आंदोलन को समझने और यदि संभव हो तो इसमें भाग लेने और हमारे साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यही भगवत गीता का निर्णय है। बहुत प्रामाणिक पुस्तक। हमारा आंदोलन इस भगवत गीता पर आधारित है, जो ज्ञान की अधिकृत पुस्तक है और भारत में बड़े आचार्यों रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, भगवान चैतन्य द्वारा अनुमोदित हैं। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन भारतीय कलात्मक नहीं है, ये एक है दुनिया भर की सभी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम। हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए आपके सहयोग का स्वागत किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता सभी समर्पित आत्माएं हैं और वे आध्यात्मिक मंच पर गतिविधियों में संलग्न हैं। ये पुनरुत्थान के लिए एकमात्र आंदोलन है पूरी दुनिया, और जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें आगे आना चाहिए और इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। हमने इस आंदोलन को विनम्र तरीके से शुरू किया है, लेकिन हम उन लोगों का सहयोग आमंत्रित कर रहे हैं जो विश्व की शांति में रुचि रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण चेतना आंदोलन श्रेणी में सहयोग करने वाले वाणी कोट्स में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण। यदि आप इस कृष्ण चेतना आंदोलन का सहयोग पूर्वक लाभ उठाएंगे तो ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। और यदि आपका अमेरिका इस आह्वान को बहुत गंभीरता से लेता है तो अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। वार्तालाप 15 जून 1976। डेट्रॉयट। बस कुछ खाना, सोना और संभोग करना और कुछ बचाव करना और बिल्लियों और कुत्तों की तरह झगड़ना ये सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता यही है कि वो इस मानव जीवन का उचित उपयोग करे और इस ज्ञान का लाभ उठाए और खुद को कृष्ण चेतना में तैयार करे, ताकि हमेशा 24 घंटे 100% वही कृष्ण में लीन रहे और उस समय मृत्यु का तुरंत वहां स्थानांतरण हो गया। यही जीवन की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए हमने ये आंदोलन अपनाया है, कृष्ण भावनामृत। हमसे जुड़ें, हमारा सहयोग करें। आप स्वयं करेंगे, लाभ होगा और विश्व लाभान्वित होगा इस कृष्ण भावनामृत से। भगवद गीता व्याख्यान 18 नवंबर 1966, न्यूयॉर्क। ये कृष्ण की इच्छा है कि हमें एक साथ मिलना चाहिए और कृष्ण चेतना आंदोलन के लिए सहयोग करना चाहिए, जिसकी दुनिया भर में बहुत आवश्यकता है। पत्र 26 अप्रैल 1969, ऑलस्टन, मास। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे वैज्ञानिक और अधिकृत आंदोलन है। लोगों को उनके मूल संवैधानिक पद पर स्थापित करने और कृष्ण की सेवा के लिए सहयोग करने का प्रयास करना, वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। भक्ति अमृत व्याख्यान 17 अक्टूबर 1972, वृंदावन। हम पूरी दुनिया में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वैदिक संस्कृति का बोध तो आपको पहले से ही है। अब अगर आप हमारा पूरा सहयोग करें तो हम यहाँ भी एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक आंदोलन विकसित कर सकते हैं। सामान्य व्याख्यान 2 मार्च 1973, जकार्ता। ये संपूर्ण विश्व के पुनरुत्थान का एकमात्र आंदोलन है और जो समझदार हैं उन्हें आगे आकर इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। हमने इस आंदोलन को विनम्र तरीके से शुरू किया है, लेकिन हम उन लोगों का सहयोग आमंत्रित कर रहे हैं जो विश्व की शांति में रुचि रखते हैं। चैतन्य चरितामृत व्याख्यान 24 दिसंबर 1966, न्यूयॉर्क। इस आंदोलन का आजीवन सदस्य बनना कोई जरूरी बात नहीं है। आजीवन सदस्यता एक अतिरिक्त मुद्दा है। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग इस आंदोलन में सहयोग करें। हम चाहते हैं कि आप इस आंदोलन के लिए काम करें। ये जरूरी है। आपको दर्शन को जानना चाहिए और सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। पैसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। पैसा कृष्ण द्वारा भेजा जाता है। पत्र 7 सितंबर 1975, वृंदावन। हम कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते, चाहे अमेरिकी सरकार हो या भारतीय सरकार। हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग इंसान बने। यही हमारा आंदोलन है। यह क्या है? बस हत्या का धंधा चल रहा है। सभी सरकारों को मानवता की खातिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सहयोग करना चाहिए। वार्तालाप 10 अगस्त 1977, वृंदावन। कृष्ण चेतना इतनी सार्वभौमिक और परिपूर्ण है कि ये हर किसी को आकर्षित कर सकती है।
चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। इसलिए मैं इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों से हार्दिक अपील करता हूं कि इस महान आंदोलन के सफल क्रियान्वयन के लिए अपना सहयोग दें। सामान्य व्याख्यान 23 दिसंबर 1968, लॉस एंजल्स। सभी भारतीयों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कृष्ण चेतना आंदोलन की प्रगति में मदद करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्य से कुछ तथाकथित वैष्णव भी ईर्ष्यावश इस आंदोलन में सहयोग करने से इनकार करते हैं, बल्कि कई तरीकों से इसकी निंदा करते हैं। हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये लोग हमारी गतिविधियों से अनावश्यक रूप से ईर्ष्या करते हुए हमें खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम यवनों और म्लेच्छों के देशों में सीधे कृष्ण चेतना आंदोलन शुरू करने की अपनी पूरी क्षमता से कोशिश कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3.51। ये कृष्ण चेतना आंदोलन मानव समाज को राहत देने की एकमात्र आशा है, इसलिए सभी को इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग हैं, वे हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। वार्तालाप 22 अगस्त 1976, हैदराबाद।